विक्की टायलर से मिलने जाती है। वो अपना कंट्रोल खो देती है और टायलर पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो टायलर को बाइट कर पाए, सेफिन और डेमन वहाँ आ जाते हैं। सेफिन विक्की को पकड़ लेता है ताकि वो टायलर को हर्ट ना कर पाए और डेमन टायलर को पूरा इंसिडेंट भूलने के लिए कंपेल कर देता है। जेरेमी अलेना को कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है ताकि पुलिस की विक्की को ढूंढने में हेल्प कर पाए। अलेना कहती है उसको स्कूल जाना चाहिए, अगर पुलिस को कुछ पता चलेगा तो वो उन लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जेरेमी अलेना की बात नहीं मानता और विक्की को ढूंढने चला जाता है। स्कूल में सब लोग हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। विक्की साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में होती है और वहाँ से मैट को फ़ोन करके बोलती है कि वो ठीक है और उसको कुछ टाइम चाहिए कुछ चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। मैट उसकी फिक्र ना करे। फिर वो साल्वाटोर ब्रदर्स को कहती है कि वो घर जाना चाहती है। सेफिन कहता है कि वो अभी एक न्यू एम्पायर है और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इट्स बेटर कि वो सेफिन और डेमन के साथ ही रहे। डेमन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो सेफिन को कहता है कि उस न्यूज़पेपर में कहीं भी लोगन की न्यूज़ नहीं है, यानी कि कोई इन सब चीज़ों को कवर अप कर रहा है। विक्की डेमन से उस डिवाइस के बारे में पूछती है जो डेमन को लोगन की बॉडी के पास मिली थी। डेमन कहता है कि वो डिवाइस एक ओल्ड कंपास है जिससे वैम्पायर्स को ट्रैक किया जाता है। विक्की को भूख लगती है तो स्टेफिन उसको एनिमल ब्लड देता है। डेमन कहता है कि विक्की को ह्यूमन ब्लड पीना चाहिए, लेकिन स्टेफिन कहता है कि विक्की एक न्यू वैम्पायर है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और किसी की जान ले लेगी, सो इट्स बेटर कि वो एनिमल ब्लड ही पिए। एलिना साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है। वो स्टेफिन को जेरेमी के बारे में बताती है कि कैसे जेरेमी और बाकी के सब लोग विक्की को ढूंढ रहे हैं। स्टेफिन कहता है कि विक्की बहुत इम्पल्सिव है तो उसको अपने नई सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बॉनी अपनी ग्रैंडमा से विचेस के बारे में पूछती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि उनकी फैमिली 1692 में सेलम से भाग के मिस्टिक फॉल्स में शिफ्ट हो गए थे। तब से वो लोग वहाँ सीक्रेसी में रह रहे हैं और किसी को नहीं पता है कि वो लोग रियल विचेस हैं। मिस्टिक ग्रिल में मिस्टर एंड मिसेस लॉकवुड वैम्पायर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मिसेस लॉकवुड कहती है कि अगर उस वैम्पायर को वो कंपास मिल गया होगा तो वो समझ गया होगा कि हम लोग वैम्पायर्स के बारे में जानते हैं और अब वो वैम्पायर हमारे पीछे आ सकता है। मेयर लॉकवुड कहता है कि इसलिए इससे पहले कि वो वैम्पायर उन तक पहुँचे उन लोगों को उस वैम्पायर को ढूंढना होगा। पर उन दोनों को ये नहीं पता होता कि डेमन भी मिस्टिक ग्रिल में बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। स्कूल में टायलर मैट से विक्की के बारे में पूछता है तो मैट उसको बताता है कि विक्की ने उसको कॉल किया था और वो ठीक है। कैरोलाइन बॉनी को उसका हैलोवीन कॉस्ट्यूम बैग देती है। वो एक विच कॉस्ट्यूम होता है। उस बैग के अंदर वो क्रिस्टल भी होता है जो डेमन ने लॉकवुड मैंशन से चुराया था। कैरोलाइन बॉनी को कहती है कि बॉनी की जो मर्जी उस क्रिस्टल के साथ करे, कैरोलाइन तो बस उस क्रिस्टल से छुटकारा पाना चाहती है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में स्टेफिन विक्की को वैम्पायर्स के बारे में समझा रहा होता है। विक्की उसकी बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उससे पीने के लिए और ब्लड मांगती है। स्टेफिन विक्की के लिए एनिमल ब्लड लेने जंगल में चला जाता है। उसकी एब्सेंस में विक्की और एलेना का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अलेना विक्की को जेरेमी से किसी तरह का कांटेक्ट करने से मना करती है क्योंकि विक्की अब एक वैम्पायर है और जाने अनजाने में जेरेमी को हर्ट कर सकती है। विक्की अलेना की बात पर गुस्सा हो जाती है और अलेना को थ्रेटन करती है कि उसका जो मन चाहे वो करेगी। अलेना स्टेफिन को बताती है कि कैसे विक्की ने उसको थ्रेटन किया। स्टेफिन कहता है कि विक्की को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक वो खुद का कंट्रोल करना ना सीखे तब तक इस बेटर कि वो जेरेमी से दूर रहे। विक्की डेमन से पूछती है कि उसने उसको वैम्पायर क्यों बनाया, तो डेमन कहता है कि वो बस बोर्ड था इसलिए उसने ऐसा किया। विक्की कहती है कि वो ब्लड के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रही है। डेमन कहता है कि विक्की पूरे दिन से घर के अंदर बंद है और उसको थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। फिर वो स्टेफिन के मना करने के बाद भी विक्की को घर के बाहर ले जाता है और उसको वैम्पायर्स की सुपर स्पीड के बारे में सिखाता है। विक्की उन दोनों भाइयों को चकमा देके वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है, पर वो अपने घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती क्योंकि वो अब एक वैम्पायर है और बिना इनविटेशन किसी के भी घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। वो मैट को आवाज़ देती है और मैट उसको घर के अंदर इनवाइट कर लेता है। जब मैट विक्की से पूछता है कि वो 2 दिन से कहाँ थी तो विक्की उसके क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कुछ प्लेट्स तोड़ देती है। तभी स्टेफिन वहाँ आता है और विक्की से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैट को स्टेफिन को घर के अंदर इनवाइट करने से मना कर देती है। गिलबर्ट हाउस में अलेना जेरेमी को विक्की से दूर रहने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि उनके पेरेंट्स की मौत के बाद वो डिप्रेस रहने लगा था और अब विक्की की वजह से वो थोड़ा बेटर फील करता है, इसलिए वो विक्की से दूर नहीं रह सकता है। विक्की जेरेमी को मैसेज करके उसको उससे हैलोवीन पार्टी में मिलने को कहती है। मिस्टिक ग्रिल में डेमन मिसेस लॉकवुड से फ्लर्ट करने लगता है।
लेकिन जब वो बातों ही बातों में मिसेस लॉकवुड को कंपेल करने की कोशिश करता है तो देखता है कि मिसेस लॉकवुड पर उसके कंपल्शन का असर ही नहीं हुआ। वो नोटिस करता है कि मिसेस लॉकवुड एक वर्बेन फिल्ड ब्रेसलेट पहनती है। मिसेस लॉकवुड डेमन से जैक के बारे में पूछती है तो डेमन झूठ बोल देता है कि जैक कुछ काम से शहर से बाहर गया है। मिसेस लॉकवुड कहती है कि जैक फाउंडर्स काउंसिल का मेंबर है और मिसेस लॉकवुड को उससे कुछ ज़रूरी काम है। डेमन कहता है कि अगर वो काम वेवेन से रिलेटेड है तो डेमन भी उनकी हेल्प कर सकता है। ऐसा कह के वो इनडायरेक्टली मिसेस लॉकवुड को बता देता है कि वो भी वैम्पायर्स के बारे में जानता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मिसेस लॉकवुड उस पर ट्रस्ट करने लगे और उसको भी सीक्रेट फाउंडर काउंसिल का मेंबर बना दे। अलेना और जेरेमी हैलोवीन पार्टी में जाते हैं। जेरेमी विकी को ढूंढने चला जाता है। अलेना को मैट से पता चलता है कि विकी भी उस पार्टी में है। ये सुन के अलेना घबरा जाती है और जेरेमी को ढूंढने चली जाती है ताकि विकी उसको ना हट कर पाए। सेफिन भी उस पार्टी में आता है और विकी को समझाने की कोशिश करता है कि इतने सारे लोगों के बीच में वो अपना कंट्रोल खो देगी और किसी पर भी अटैक कर देगी, लेकिन विकी उसकी बात नहीं मानती और उसको चकमा देके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ग्रिल में मिसेस लॉकवुड से डेमन को पता चलता है कि फाउंडर्स काउंसिल के लोग सोचते हैं कि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उन्होंने फाउंडर्स पार्टी दिन में रखी थी ताकि जिन जिन लोगों ने उस पार्टी को अटेंड किया हो वो लोग सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो जाएं। डेमन भी उस हैलोवीन पार्टी में आता है और बॉनी से कैरोलाइन के बारे में पूछता है तो वो उसको कैरोलाइन से दूर रहने को कहती है। तभी डेमन नोटिस करता है कि बॉनी ने उसका लॉकवुड मेंशन से चुराया वो क्रिस्टल पहना हुआ है। वो बॉनी से वो क्रिस्टल मांगता है लेकिन बॉनी उसको वो देने से मना कर देती है। डेमन ज़बरदस्ती बॉनी से वो क्रिस्टल छीनने की कोशिश करता है लेकिन किसी तरह की मैजिकल पावर की वजह से ऐसा नहीं कर पाता और बॉनी वहाँ से घबरा के भाग जाती है। विकी जेरेमी से मिलती है और उसको अपने साथ पार्टी से बाहर ले जाती है। जेरेमी को किस करते वक्त विकी उसको बाइट कर देती है और उसका ब्लड देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी अलेना वहाँ आती है और जब वो विकी को रोकने की कोशिश करती है तो विकी अलेना पर ही अटैक कर देती है। अलेना को बचाने के लिए स्टेफन एक वुडन स्टेक से विकी का हार्ट पियर्स कर देता है और उसको मार देता है। जेरेमी की कंडीशन देख के अलेना स्टेफन को उसको वहाँ से ले जाने को बोलती है। स्टेफन डेमन को फ़ोन करके बोलता है कि उसको डेमन की हेल्प चाहिए। बॉनी अपनी ग्रैंडमा के पास आती है और उसको वो क्रिस्टल दिखाती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो क्रिस्टल उनकी एक पूर्वज एमिली बेनेट को बिलोंग करता था जो एक बहुत पावरफुल विश थी। जब वो बॉनी को एमिली का फ़ोटो दिखाती है तो हम देखते हैं कि एमिली वही औरत थी जो कैथरीन के साथ स्टेफन और डेमन के घर रहने आई थी उसकी मेड बन के। डेमन विकी की बॉडी को हैंडल करने आता है तो अलेना उसको गुस्से में थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि ये सब डेमन की वजह से ही हुआ है। जब अलेना अपने घर जा रही होती है तो मैट उससे विकी के बारे में पूछता है तो अलेना कहती है कि उसको विकी के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको मैट से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लगता है। गिलबर्ट हाउस में अलेना जेरेमी को कंसोल करने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आके स्टेफन से मिलती है तो स्टेफन कहता है कि वो विकी की हेल्प करना चाहता था पर मजबूरन उसको विकी को मारना पड़ा। अलेना स्टेफन को जेरेमी को कंपेल करने को बोलती है ताकि वो विकी के साथ हुआ पूरा इंसिडेंट भूल जाए। स्टेफन कहता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है और उसको नहीं पता कि उसका कंपल्शन वर्क करेगा भी या नहीं। तभी डेमन वहाँ आता है और कहता है कि वो जेरेमी को कंपेल कर देगा। अलेना स्टेफन को कहती है कि उसको भी शायद अपने आप को डेमन से कंपेल करवा लेना चाहिए ताकि वो ये सब बुरे इंसिडेंट्स भूल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टेफन को नहीं भूलना चाहती है और ना ही ये भूलना चाहती है कि वो स्टेफन को अब बहुत पसंद करने लगी है। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।